पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आए थे, पहलगाम पे जो अटैक किया था, इनमें लोगों को मारा गया था एंड दोज़ पीपल वर हिंदूज़। बेसिकली टेररिस्ट जो थे, इन लोगों ने नाम पूछ के, धर्म पूछ के लोगों को मारा था एंड दैट वाज़ समथिंग सो हीनियस जो अटैक किया गया था। तो इसके बाद भी अगर देखा जाए तो आज के डेट पे भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपने एक्टिविटीज़ से। अभी रिसेंटली अगर हम लोग ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान अपना जो एक्टिविटीज़ है, अपना एक्टिविटीज़ को सुधरने का तो ऐसे दिख नहीं रहा है कि उनका कोई मंशा है अपना एक्टिविटीज़ वो लोग सुधारे। ऊपर से दे व्हाट दे आर डूइंग, द पाकिस्तानी आर्मीज फ्रॉम देयर साइड इन द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लोग कंटिन्यूअसली फॉर द 10th स्ट्रेट डे ये लोग सीज फायर वायलेशन किए जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली ये लोग अटैक कर रहे हैं ऑन इंडियन पोस्ट, और फॉर द लास्ट 10 days ये होता जा रहा है। दैट इज बेसिकली अगर आप देखेंगे तो विच इज नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इनका हालत इतना बदतर है, इनका इकोनॉमी की लंका लगी हुई है, इनके वहाँ पे रोटी चावल का क्राइसिस है। इसके बाद भी ये लोग किए जा रहे हैं व्हाट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ये लोग इतना पैदल है दिमाग से, मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये लोग खुद भी नहीं समझ पा रहे ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, ये लोग एक्चुअली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। हम लोग अगर देखेंगे तो फिर जो एरियाज लाइक कुपवारा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, नौशेरा, ये सारे एरियाज पे और काफ़ी सारे एरियाज पे ये लोग कंटिन्यूअसली सीजफायर वायलेशंस कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया फॉर द लास्ट 10 days, स्ट्रेट 10 days हो चुका है ये लोग किए जा रहे हैं। सो इफ आई एक्चुअली सी, जो कि डीडी न्यूज़ का जो वेबसाइट है उसका मैं दो चार सेंटेंस आई जस्ट रीड इट आउट। सीज फायर वायलेशन बाय पाकिस्तान आर्मी along the line of control in Jammu and Kashmir continued for the 10th straight day। इसका रेस्पॉन्स इंडियन आर्मी बहुत सही तरीके से इंडियन आर्मी की तरफ से दिया दिया जा रहा है। बट ये सारा चल रहा है, बेसिकली इनका ऐसा है कि ये पाकिस्तान ने जो किया है बाई सेंडिंग द टेररिस्ट इन द इंडियन सॉइल, तो ये लोग एक्चुअली ध्यान भटकाना चाहते हैं फ्रॉम द मेन पॉइंट। ये लोग इसके पहले भी ये सब करके बैठ चुके हैं। 26/11 हुआ था इन द ईयर 2008, जहाँ पे टेररिस्ट इंडिया पे आए थे बाई सी रूट, और मुंबई के धरती पर आके इन लोगों ने तहलका मचा दिया था। लोगों को इतना मतलब बदतर तरीके से इन लोगों ने गोली मारा। उस टाइम पे भी ये लोग एग्री नहीं कर रहे थे कि इनके तरफ से गलती हुआ है। ये लोग दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली प्रोवोक द सिचुएशन, दे आर ट्राइंग टू किल इंडियन पीपल। तब तो चलो ऐसे आ गए थे, मुंबई के धरती पे आके किसी को भी गोली मार रहे थे। हर एक धर्म के लोग ये अटैक का हिस्सा बन गए थे, आई मीन टू से विक्टिम हो गए थे। बट इस बार जो पहलगाम में हुआ था, इन लोगों ने चुन चुन के हिंदू लोगों को मारा है। और इसके बाद भी इनके काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान अथॉरिटीज से जो कि ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया ने कुछ भी एक्शन लिया, इंडिया लेगा तो फिर दे आर गोइंग टू ब्लो अप न्यूक्लियर मिसाइल्स इन इंडियन सॉइल। अरे यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता है, तुम लोगों का दिमाग पैदल है क्या? मतलब तुम लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि तुम लोगों के वहाँ पे रोटी चावल नहीं है, तुम लोग खा नहीं पा रहे हो। अगर झगड़ा हो भी जाएगा, मारपीट हो भी जाएगा, तुम सस्टेन कैसे कर पाओगे? बालूचिस्तान में बालोच लिबरेशन आर्मी जो है, ये लोग कंटिन्यूअसली तुम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये लोग चाहते नहीं है कि तुम इन लोगों के एरिया पे जाओ। दे आर फेड अप विथ पाकिस्तानी आर्मीज, दे आर एक्चुअली फेड अप। ये लोग मतलब अभी अभी ऐसा है कि पाकिस्तान के 10 कुछ जो आर्मी जो भी जवान थे उन लोगों को उड़ा दिया। दे जस्ट किल्ड ऑल दिस पाकिस्तानी आर्मीज, बीएलए ने। फिर भी ये लोग समझ नहीं पा रहे इन लोग एक्चुअली किसके दम पे ये सब कर रहे हैं। इधर तो किसी के दम से कर रहे हैं, या तो उनके दिमाग में कुछ
कुछ है ही नहीं, गोबर भरा हुआ है दिमाग में, जो कि ये लोग समझ नहीं पा रहे कि किसके साथ लड़ाई करें। अरे, मैं तो ये बोलता हूँ, तुम लोग अगर इंडिया से लड़ भी लोगे, जीत तो नहीं पाओगे। और तुम लोग के साथ जो ढंग की बातें हैं, तुम लोग को समझाना है, या तो तुमको एक रिलीफ देने की बात है, जो इतने सालों से इंडिया ने किया है। हर वक्त इंडिया ने भाईचारा निभाया है। इंडिया ट्राई टू एक्चुअली मेक फ्रेंडशिप विथ यू अगेन एंड अगेन। तुम लोगों ने हर टाइम क्या किया, पीछे से जाके वार किया। इंडिया इंडिया के जो सिस्टम है उसके पीछे से जाके वार किया। सो मुझे लगता नहीं कि दिस थिंग्स आर एक्चुअली करेक्ट राइट नाउ। द होल इंडियन पब्लिक, the Indians are actually fed up with you. Indian government is fed up with you. The way you people are behaving. अभी इस बार रिहाई नहीं मिलने वाला। इट मे बी अ मैटर ऑफ टाइम राइट नाउ। जब तुम लोग ये देखोगे, तुम लोग के ऊपर कैसे एक्शन होने वाला है। क्योंकि तुम पाकिस्तानी आर्मी, तुम लोग खुद से तो लड़ नहीं पाते हो। तुम लोग एलईटी और दूसरे अलग अलग जो टेररिस्ट ग्रुप्स है, उनके सहारे तुम इंडियन लोगों को, जो निहत्थे लोग हैं, उनको मार रहे हो। आई जस्ट डोंट सी एनी रीजन कि तुम लोग इस बार, मुझे नहीं लगता कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छी तरीके से तुम लोगों का खातिरदारी होने वाला है। व्हाट आई थिंक, तुम लोग अभी भी सुधर जाओ। जो कोई भी टेररिस्ट है तुम लोगों के धरती पे, लगे तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करके उनको हैंडओवर करो इंडिया को, और सबमिसिव हो जाओ। क्योंकि अगर सबमिसिव नहीं होगे, तुम खुद को अगर सरेंडर नहीं करोगे, the things are going to be very much critical on your part. Basically, if we see, so these things what I have seen actually, Indian Army has actually responded in a very strong way. जो भी उधर से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीजफायर वायलेशंस हो रहा है, तो ये छोड़ के भी जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो तो मत दो। तुम लोगों का जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, इट इज़ एक्चुअली नोन टू द सुपर पावर कंट्रीज कि तुम लोग क्या कुछ कर सकते हो। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक जब तुम लोग को लगा कि इंडिया जाके तुम लोग के ऊपर हमला कर सकता है, इंडिया इज इन अ मूड टू टेक द रिवेंज ऑफ दिस पीपल हुम यू पीपल हैव किल्ड, तब तुम कहाँ पे जा रहे हो? तुम अलग अलग सुपर पावर कंट्रीज के पास जा रहे हो। तुम उनको बता रहे हो कि कोई तो मीडिएट करो, क्योंकि इंडिया कभी भी एक्शन ले सकती है। रशिया के पास जाना, इसके बाद चाइना के पास जाना, और दूसरे अलग अलग देशों के पास जाके गिड़गिड़ाना, these things are not going to work right now. I think you people should actually work maturely. You should treat your neighbor like a neighbor. और अभी तो ये सब बातों का चीज़ें ख़त्म हो चुका है। ये सब पिछले एन नंबर ऑफ डिकेट्स से तुम लोगों का चल रहा है। फॉर द लास्ट 7-8 डिकेट्स तुम लोग कंटिन्यूअसली हैरास किए जा रहे हो इंडियन पब्लिक को। सहते सहते भी, और कितना सहना, कितना सहेंगे लोग। और इस बार आई एम टेलिंग यू, द अथॉरिटी, the control of Indian structure is in a very strong hand actually. इस बार मौका नहीं मिलेगा भाग के जाने का भी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर इंडिया ने एक्शन लिया, तो तुम बता रहे हो कि भाई इट इज़ अ एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा अगर इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होगा तो। अरे हो जाने दो एक्ट ऑफ वॉर, क्या ही कर लोगे तुम? तुम्हारे पास है ही क्या करने के लिए? यू हैव नथिंग, यू कैनॉट डू एनीथिंग। कभी बोलते हो कि इंडिया ने पानी रोक दिया तो चिल्लाने लगते हो। कभी इंडिया पानी छोड़ देता है ना तो बाढ़ आ जाती है तुम्हारे वहाँ पे, फिर से चिल्लाने लगते हो। तुमको खुद समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या करोगे। इंडिया ने तो अभी कुछ भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, एनी टाइप ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है। तुमको अगर कुआलालंपुर तक भी जाना है ना, चाइना से होके घूम के जाना पड़ रहा है। तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफ़ी हद तक नीचे चला गया है। तुम्हारे कंट्री पे जो लोग हैं उनको सही तरीके से खाना नहीं खिला पा रहे हो, पानी तक नहीं है उधर, लोग भूखे नंगे मर रहे हैं वहाँ पे। अपने देश के जो लोग हैं उनको देख लो। इंडिया के पीछे लग के फायदा नहीं है। इंडिया इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन यू एज अ कंट्री।
सो आई थिंक जब तक सुधरोगे नहीं, और सुधारने के लिए इंडिया हैज़ अदर टेक्निक्स, इंडिया विल इम्प्लीमेंट ऑल दिस टेक्निक्स। यू पीपल गेट ऑन लाइन, क्योंकि बहुत हो चुका है, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड विथ योर एक्शंस।